बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 19 है। लेक्चर नंबर 19 में हम यूनिट नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो हमारे पास ए है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वाई वर क्यों थे द बेड क्लॉथ्स, बिस्तर की चादरें हैवियर, ज़्यादा वजनी और लेस सॉफ्ट और कम नरम दैन यूजुअल, मामूल से। व्हेन मिडास अवोक, जब मिडास जागा। जब मिडास जागा तो बिस्तर की चादरें ज़्यादा वजनी और कम नरम क्यों हो गई थी? तो क्यों हो गई थी? व्हेन मिडास अवोक, इतना आप क्वेश्चन में से ही कर सकते हैं। व्हेन मिडास अवोक, व्हेन मिडास अवोक ही फाउंड, उसे पता चला द बेड क्लॉथ्स वर हैवियर एंड लेस सॉफ्ट दैन यूजुअल। जब मिडास जागा तो उसे पता चला कि बिस्तर की चादरें ज़्यादा वजनी और मामूल से कम नरम हो गई हैं। बिकॉज, क्योंकि दे हैड चेंज्ड इनटू गोल्ड, वो सोने में तब्दील हो गई थी। तो आप यहाँ से क्वेश्चन में से यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद आप ये लिख सकते हैं बिकॉज दे हैड चेंज्ड इनटू गोल्ड, क्योंकि वो सोने में तब्दील हो गई थी, इसलिए वो ज़्यादा वजनी और कम नरम हो गई थी। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, वर द बेड पोस्ट, क्या बिस्तर के पाए गोल्ड, सोने के थे? व्हेन ही अवोक, जब वो जागा। जब वो जागा तो क्या पलंग के पाए या बिस्तर के पाए सोने के थे? द बेड पोस्ट वर नॉट गोल्डन, बिस्तर के पाए सोने के नहीं थे। व्हेन ही अवोक, जब वो जागा। बिकॉज ही हैड नॉट टच्ड दैम यट, यट का मतलब होता है अभी तक, क्योंकि उसने अभी तक उन्हें नहीं छुआ था, इसलिए वो सोने में तब्दील नहीं हुए थे। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाउ डिड मिडास फील, मिडास ने कैसा महसूस किया? व्हेन ही फर्स्ट डिस्कवर्ड, जब उसे पहले पता चला कि ही हैड द गोल्डन टच, उसके पास सुनहरा लम्स है। मिडास को कैसा महसूस हुआ जब उसे पहली मर्तबा पता चला कि उसके पास सुनहरा लम्स है? इसका आंसर है मिडास वाज वेरी हैप्पी, मिडास बहुत खुश था। एंड जंप्ड आउट, उसने बाहर छलांग लगाई, ऑफ बेड, बिस्तर से, विद जॉय, खुशी के साथ, और उसने खुशी से बिस्तर से बाहर छलांग लगाई। व्हेन ही फर्स्ट डिस्कवर्ड दैट ही हैड द गोल्डन टच, जब उसे सबसे पहले पता चला कि उसके पास सुनहरा लम्स है। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं पहले, व्हेन ही फर्स्ट डिस्कवर्ड दैट ही हैड द गोल्डन टच। ये लास्ट यहाँ से यहाँ तक जो है आप क्वेश्चन से भी देख के लिख सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव 2 वेज, दो वजूहात लिखें इन विच द रियल फ्लावर्स आर बेटर दैन द गोल्ड वंस, दो वजूहात बताएं जिससे असल फूल जो हैं वो सोने के फूलों से बेहतर हैं। रियल फ्लावर्स हैव डिफरेंट कलर्स, असल फूलों के कई रंग हैं। वाइल जबकि गोल्डन फ्लावर्स हैव ओनली वन कलर, सुनहरे फूलों का सिर्फ एक रंग है। एक वजह क्या है कि असल फूलों के कई रंग हैं और सोने के फूल का सिर्फ एक रंग यानी सुनहरा रंग है। रियल फ्लावर्स आर डिफरेंट, हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्वीट स्मेल्स, असल फूलों की मुख्तलिफ किस्म की मीठी खुशबुएँ हैं। वाइल जबकि द फ्लावर्स मेड ऑफ गोल्ड, सोने के बने हुए फूल, हैव नन, कोई खुशबू नहीं रखते। असल फूलों की मुख्तलिफ किस्म की मीठी खुशबुएँ हैं, जबकि सोने के फूल किसी किस्म की खुशबू नहीं रखते। ये दूसरी वजह हो गई। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई वाज मिडास लिटिल डॉटर ग्रीव्ड, मिडास की छोटी बेटी क्यों गमज़दा थी या क्यों उदास थी? मिडास लिटिल डॉटर, मिडास की छोटी बेटी, वाज ग्रीव्ड, गमज़दा थी। बिकॉज, क्योंकि शी फाउंड नो कलर, उसे कोई रंग ना मिला। एंड स्वीट स्मेल, और मीठी खुशबू, इन द रोजेज़, गुलाबों में, क्योंकि उसे गुलाबों में कोई रंग और मीठी खुशबू नहीं मिली, इसलिए वो उदास थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई डिड मिडास टेल हिज सर्वेंट्स, मिडास ने अपने नौकरों को क्यों कहा टू कीप अवे फ्राम हिम, उससे दूर रहने का? मिडास ने अपने नौकरों को अपने आप से दूर रहने का क्यों कहा? तो क्यों कहा, आंसर देखें। मिडास ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट्स, मिडास ने अपने नौकरों को हुक्म दिया टू रिमेन अवे फ्राम हिम, उससे दूर रहने का। बिकॉज, क्योंकि ही फियर्ड, उसे डर था, हिज टच, उसका लम्स, माइट टर्न दैम, उन्हें बदल ना दे, इनटू द गोल्ड, सोने में, क्योंकि उसे डर था कि उसका लम्स उन्हें सोने में ना बदल दे। मिडास ने अपने नौकरों को दूर रहने का हुक्म दिया, उससे दूर रहने का हुक्म दिया, क्योंकि वो उसे डर था कि उसका लम्स उन्हें सोने में तब्दील ना कर दे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, यू हैव लर्नड विजडम, तुमने अक्लमंदी सीख ली है, सेड बैकस, बैकस ने कहा। व्हाट हैड मिडास लर्नड, मिडास ने क्या सीख लिया था? तो देखिए आंसर, मिडास हैड लर्नड दैट, मिडास ने सीख लिया था कि गोल्ड इज नॉट द ओनली प्रीशियस थिंग ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया की कीमती चीज़ सिर्फ सोना नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन डिड मिडास फर्स्ट नो, मिडास को सबसे पहले कब पता चला दैट के ही नो लॉन्गर हैड द गोल्डन टच, उसके पास सुनहरा लम्स नहीं रहा। मिडास को कब पता चला कि उसके पास सुनहरा लम्स नहीं रहा? आंसर देखें, मिडास फर्स्ट न्यू दैट ही नो लॉन्गर हैड द गोल्डन टच, मिडास को सबसे पहले पता चला कि उसके पास सुनहरा लम्स नहीं है व्हेन, जब ही केम आउट ऑफ द वाटर, जब वो पानी से बाहर आया, एंड टच द फ्लावर, और एक फूल को छुआ, एंड फ्लावर डिड नॉट चेंज, और फूल तब्दील नहीं हुआ। मिडास को सबसे पहले ये इल्म तब हुआ कि उसके पास सुनहरा लम्स नहीं रहा जब वो पानी से बाहर आया और उसने एक फूल को छुआ और फूल तब्दील नहीं हुआ। इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई डिड मिडास पोर, मिडास ने क्यों डाला सो मच वाटर, बहुत ज़्यादा पानी, ओवर हिज डॉटर, अपनी बेटी पर। मिडास ने अपनी बेटी पर बहुत ज़्यादा पानी क्यों डाला है, बहुत ज़्यादा पानी क्यों अंडीला? आंसर देखें, मिडास पोर्ड सो मच वाटर ओवर हिज डॉटर, ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं। बस आपने क्या करना है कि पोर की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म यानी पोर्ड में तब्दील कर देना है। मिडास पोर्ड सो मच वाटर ओवर हिज डॉटर, मिडास ने अपनी बेटी पर बहुत ज़्यादा पानी अंडीला, सो दैट, ताकि शी कुड चेंज टू नॉर्मल एट वंस, वो फ़ौरन आम हालत में वापस आ जाए या वो फ़ौरन आम हालत में तब्दील हो जाए। मिडास ने अपनी बेटी पर बहुत ज़्यादा पानी अंडीला ताकि वो फ़ौरन आम हालत में तब्दील हो जाए। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 19 था जिसमें हमने यूनिट नंबर 4 के 9 क्वेश्चंस किए हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।